मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमी मंगलम कुलकुलायो जय धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जयम जयतु शास्त्रम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्चिते। पढ़ो। एक एक गुण का परिणमन स्वतंत्र सीधा नहीं होता, परंतु अनंत गुणमय द्रव्य का परिणमन होने पर साथ ही गुणों का परिणमन होता है। गुण भेद के ऊपर की दृष्टि छोड़कर अनंत गुणमय द्रव्य पर दृष्टि लगाने से द्रव्य पर्याय में शुद्ध रूप से परिणमित होता है। पूज्य गुरुदेव से आत्मा में अनंत गुण है। हाँ, एक एक गुण का परिणमन तो होता है, पर वो ऐसा एक एक गुण का परिणमन सीधा मतलब एकदम से अलग से दिखता नहीं है। दिखता ज्ञान दर्शन तो दिख जाते हैं, बाकी भी अनंत गुणों का एक साथ परिणमन होता है। जब श्रद्धा ज्ञान चारित्र तो इसको पकड़ में आ जाते हैं, बाकी गुण पकड़ में ही नहीं आते। तो वो जो है भले ही नहीं आते हो, पर अनंत गुण में अभेद द्रव्य, अनंत गुणों का अभेद, एक एक गुण का अलग अलग विचार करने पर विकल्प होते हैं। तो विकल्प होने पर अभेद वस्तु पकड़ में नहीं आती। निर्विकल्प होने का मंत्र है, होने पर अनंत गुणों का परिणमन होता है। अब गुण भेद के ऊपर से दृष्टि छोड़कर, मैंने गुण भेद एक एक का विकल्प को छोड़कर अनंत गुण में द्रव्य पर, उसके ऊपर कब्जा करने पर पर्याय में शुद्ध रूप परिणमन शुरू होता है। निर्विकल्प होने के मंत्र हैं राकेश जी। इस जीव को इतनी फुर्सत होए कि आत्मा के एक एक गुणों का विचार करे और फिर अभेद का डिसीजन करे, बहुत अनंत पुरुषार्थ है। महाभाग्यशाली जीव के पास आती है बात। अब आज श्लोक है, देखो 199 नंबर का श्लोक है। अब जो जैन साधु भी सर्वथा एकांत के आशय से आत्मा को कर्ता ही मानते हैं, उनका निषेध करते हुए आगामी गाथा का सूचक श्लोक कहते हैं। 319 और 320 गाथा जैन दर्शन का प्राण है पूरा। इसमें आचार्य ने आत्मा को नेत्र का दृष्टांत दे करके निष्क्रिय और अकर्ता अभोक्ता सिद्ध किया। यानी ये अकर्ता की पराकाष्ठा है कि अपने ही आत्मा बंध का भी करता नहीं है, मोक्ष का भी नहीं करता है, कर्म के उदय का भी नहीं करता है और निद्रा का भी नहीं करता है। तो आत्मा करता क्या है कि आत्मा ज्ञान और आनंद स्वाभाविक है, जानता और देखता है। अब आचार्य की कुछ शैली स्टाइल ऐसी है कि कहीं पे आत्मा को कर्ता कहते हैं, कहीं पे आत्मा को अकर्ता कहते हैं। अब आचार्य का जो भी आचार्य जो जिस अपेक्षा से जो बात कर रहे हैं, आत्मा को कर्ता कह रहे हैं, वो भी किस अपेक्षा से और क्यों कह रहे हैं, ये समझना अपनी जवाबदारी है। आत्मा को अकर्ता और निष्क्रिय क्यों कह रहे हैं, ये भी समझना अपनी जवाबदारी है। अब क्यों कह रहे हैं, पिछली गाथाओं के अंदर आत्मा को कर्ता क्यों कहा, नहीं आ रही आवाज, पास कर लिया, अब आएगी। आत्मा को कर्ता क्यों कहा, ये आगे आ जाओ ना, आगे भी तो जगह खाली है। आत्मा को कर्ता क्यों कहा कि संसार अवस्था में वो जीव सुखी और दुखी जो अपने को मानता है, बाहरी से तो उसके जो विकल्प होते हैं, तो सुख अवस्था, दुख अवस्था, विकल्प अवस्था, इन सब में वो जीव अकेला परिणमन करता है। उसका सुखी दुखी अवस्था में भी, संसार अवस्था में कोई दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होता है, वो स्वयं ही अपने विकार रूप परिणमन करता है। और अच्छा, माइक मेरे पास नहीं है तो थोड़ी सी बढ़ा दो। हाँ, थोड़ी सी और बढ़ा दो भले, फिर सीटी मारेगा।
बड़ा ना, बड़ा हल्की से बड़ा जरा सा। हाँ, बहुत ध्यान लगा के सुनने की हुई। अपने ही केस है, अपने को कर्ता भी जानना है और अपने को अकर्ता भी जानना है। आचार्य दोनों अपेक्षा बता रहे हैं, तो अब वो कब और कैसे समझना, ये सब समझना पड़ेगा। आत्मा को आचार्य ने कर्ता क्यों कहा, अभी ये बात चल रही है कि अपना आत्मा यानी अपना जीव ये जो है संसार अवस्था में जो सुखी और दुखी हो रहा है, पाप और पुण्य के विकल्प कर रहा है, ये विकल्प कोई दूसरा नहीं करा रहा है। दूसरे का निषेध करने के लिए आत्मा को इसका कर्ता कहा। पर अब ये इतना वस्तु स्वरूप नहीं है, इतना तो परद्रव्य से इसको विरक्त करने के लिए संसार के दूसरे जो अपने को कर्ता मानते हैं उनका निषेध करने के लिए आत्मा को कर्ता कहा। 320 गाथा के अंदर आचार्य ने आत्मा को अकर्ता कहा और इतना निष्क्रिय कहा आत्मा को, कुछ भी करने वाला नहीं, इतनी पराकाष्ठा कि आत्मा बंध कभी नहीं करता है, मोक्ष का भी नहीं करता है, कर्म का उदय होता है उसका भी नहीं करता है और निद्रा का भी नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है? इसलिए नहीं करता है कि आत्मा तो त्रिकाल है। यदि आत्मा बंध का करता हो तो बंध हमेशा रहेगा। आत्मा यदि मोक्ष का करता हो तो मोक्ष अनादि से होना चाहिए। तो दोनों परिस्थिति देखी तो नहीं जाती है। फिर आत्मा कर्म का उदय जो उत्पन्न होता है, कर्म आते हैं, तो कर्म आते हैं तो वो कर्म की फिलॉसफी है। कर्म का आना भी होता है और अपने आप कर्म की निष्ठा भी होती है। तो आत्मा यदि यही करता हो तो मोक्ष कभी नहीं हो सकता है। इसलिए आत्मा को अकर्ता और अभोक्ता बताया। एक तो ये बताया, और दूसरी बात है कि आत्मा को कर्ता मानने से उसके स्वरूप की विपरीतता होने से मिथ्या दर्शन और अनंतानुबंधी की आकुलता निरंतर होती रहेगी। आचार्य का उद्देश्य यहाँ पर आत्मा का स्वरूप समझा करके मोक्ष मार्ग प्रकट कराना है, निर्विकल्प कराना जी, क्योंकि कर्ता बुद्धि के अंदर अनंतानुबंधी की आकुलता होती है तो जीव दुखी होता है। यहाँ आचार्य को जीव को सुखी करने का प्रयोजन है, उद्देश्य उनका कि ये जीव दूसरा तो जो समझेगा वो सुखी होएगा, खुद अपने को अकर्ता जान के, निष्क्रिय जान के आत्मा में समाते जाते हैं। आत्मा को ये प्रयोजन है आचार्य का। यहाँ पर उद्देश्य 319-20 के अंदर पराकाष्ठा है। मैं निष्क्रिय ध्रुव तत्व हूँ, मैं पारणामिक हूँ। आश्रबंध का तो ठीक है, मेरे को मोक्ष का भी करता है, मेरे स्वभाव में नहीं है। कर्तत्व मेरे स्वभाव में है ही नहीं, मैं तो निष्क्रिय ध्रुव गायक हूँ। ऐसा निर्णय चाहिए। ऐसा निर्णय होने पर जो इसको कर्ता बुद्धि की जो आकुलता होती है वो आकुलता टूट जाती है। ये यहाँ पर प्रयोजन है उसका। इतना आचार्य ने करा दिया। 320 गाथा तक दो तरह की बात है ये समय सार में, कर्ता भी है और अकर्ता भी है। कर्ता किस लिए कहा, अकर्ता किस लिए कहा, कर्ता क्यों है, अकर्ता क्यों है, ये सब समझने के लिए अपने आप को किसी दूसरे को समझाना हो तो अपेक्षाओं की जरूरत पड़ती है। अपने आप को समझना हो तो कोई अपेक्षा की जरूरत नहीं है। यदि अपने को आकुलता उत्पन्न हो रही है, कहीं मन नहीं लग रहा है, अनमना लग रहा है, खूब जैसा चाहा वैसा कर लिया है, तीर्थ जाना था वहाँ चले गए, उपवास करना था वो कर लिया, पूजा पाठ सब कर लिया और शांति नहीं आ रही है, तो 320-19-20 गाथा का मंत्र लगेगा। अपने को निष्क्रिय ध्रुव गायक देखो, निष्क्रिय आत्मा। ये परिणाम जो उत्पन्न हो रहे हैं, धारा प्रवाह अपने से भिन्न हो रहे हैं, ऐसा खुद को अभ्यास करना पड़ेगा। किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं कि आत्मा इस अपेक्षा से करता है, इस अपेक्षा से करता है। पंडित का काम है ये, पंडित का काम नहीं जैन ऋषि। यहाँ तो जीव भगवान बने उसकी याद है। अपने आप को
कर्ता मान रहा है, इसलिए कि पर कर्ता नहीं है, इसलिए करता है। अपने अंदर जो भी विकार हो रहा है, पाप का हो रहा है, पुण्य का हो रहा है, जो विकल्प हो रहा है, इसकी जवाबदारी अपनी खुद की है। दूसरा कोई जवाबदार नहीं इसमें, क्योंकि सुखी दुखी खुद हो रहा है। और दूसरी बात है, अब सुखी दुखी नहीं होना और अपनी पर्याय में निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद को भोगना, ये भी जीव का ही स्वभाव है। ये कब होएगा कि जब ये अपने को निष्क्रिय ध्रुव गायक मानेगा। आचार्य इतना भी बोझा नहीं दे रहे हैं कि आपका जो बंध है इसका अभाव करो और मोक्ष करो। यदि मोक्ष करो ऐसा कहेंगे तो बंध अपने आप सिद्ध हो जाएगा। इसलिए आचार्य न बंध का और न मोक्ष का करता है, ऐसा छोड़ करके निष्क्रिय ध्रुव गायक शुद्ध आत्मा का लक्ष्य करा रहे हैं। लक्ष्य करने के पहले इसका विकल्पों के अंदर डिसीजन करा रहे हैं। अपने से कोई एकदम से पूछे आत्मा करता है क्या करता है, तो उसमें अपेक्षाएं लगती है, इसलिए जो कहेगा वो गलत है। कर्ता कहेगा वो भी गलत है, कर्ता कहेगा वो भी गलत है, क्योंकि वो तो अपने आप को समझाने की बात है। और वहाँ फिर अपेक्षा से कहे, अपेक्षा खोल करके कहे, और अपेक्षा खोल के जब कहे जब दूसरी अपेक्षा का पता हो, नहीं तो सर्वथा एकांत हो जाएगा। कैसी बात है, समझ में आई क्या? कुछ समझ में तो आई गई होगी। गोलमाल तो है ही सी, गोलमाल नहीं है, वस्तु का स्वरूप है। जब अपना जीव के अंदर स्वच्छंदता घुस रही हो तो अपने को करता जानो, और जब स्वच्छंदता का अभाव करके भगवान बनने की बात आ रही तो अपने को निष्क्रिय ध्रुव मानो, क्योंकि आत्मा में दोनों चीजें, निष्क्रिय ध्रुव द्रव्य है और परिवर्तनशील पर्याय है। इतनी बात तो समझ आ गई। अब आचार्य कहते हैं कि भाई देखो, जैन कुल में पैदा हो गए, अब अन्यमति में जब तक रहा जब तक तो ये प्रश्न नहीं है। पूरा अन्यमति तो सारा करते ही मानता है ईश्वर को, तो वहाँ पे ब्रह्मा को तो सृष्टि का रचने वाला मानते हैं, विष्णु को जगत का पालनहार मानते हैं, और महेश को संहार करने वाला मानते हैं। तो वहाँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश के हाथ में सारी संसार है। ऐसा है नहीं, पर वो मानते हैं, तो क्या करेगा, मानते हैं, उनकी मान्यता। ऐसा है नहीं। एक बात, अब जैन कुल में आ गया, अब जैन कुल में आ गया तो जैन कुल में भी आने के बाद जो ये बात नहीं सुनता है वो तो अन्यमति की तरह ही है वो। और जैन धर्म के अंदर ये सिखाते भी है, देख के चलना, जीवों की हिंसा नहीं हो जाए, जीवों को बचाना, ऐसा उपदेश भी है जिनवाणी के अंदर। तो ये वैसा पढ़ता भी है। और जैन धर्म अहिंसा के नाम से प्रसिद्ध भी है। तो अहिंसा हमारा धर्म है, तो किसी जीव की हिंसा नहीं करना। तो हिंसा नहीं करना, जब तू यदि बचाने वाला मानता है तो तू पहले ये समझता था कि मैं मारने वाला हूँ, अब ये समझता है कि मैं बचाने वाला हूँ, तो अन्यमति की तरह ही हो गया। इतना तो ठीक। अब साधु को लेते हैं कि भाई देख, जैन धर्म को पढ़ करके, जिन दीक्षा अंगीकार करके और 28 मूल गुण पालते हुए अपने को 5 समिति में पालन करते हुए अन्य जीवों की हिंसा नहीं हो, अहिंसा महाव्रत का धारी और देख करके चलना, ऐसा समिति, इन सब का पालन करते हैं, तो वो ऐसा मानते हैं कि मेरे पीछे से जीवों की रक्षा हुई। तो वो आचार्य कुंदाचार्य की ताकत है। वो कह रहे हैं कि जैन साधु भी हो गए और अपने को अगर जीवों का बचाने वाला मानते तो अन्यमति की तरह ही है। ये साहब रहने दो ना कि उसकी मुक्ति नहीं होगी, वो कभी निर्विकल्प और सुखी नहीं हो सकेगा। करता रहे, भले ही करता रहे। या अगर इस जीव में किसी अन्य जीव को बचाने वाला माना, मारने वाला का तो बात है ही नहीं, बचाने वाला इसने अगर अपने को माना, प्रश्न ये है कि बचा तो पाया ही नहीं ना, वस्तु स्वरूप का उल्लंघन तो हुआ ही नहीं। क्योंकि ये गाथाएं सब आचार्य पहले दे चुके हैं कि एक एक जीव का जो जन्म मरण है, जन्म मरण तो होता ही नहीं उसका, पर उसका देह का छूटना और देह का मिलना जो होता है
वो तो उसी क्या कर्म के उदय अनुसार होता है। तो ये जीव कैसे उसका बचाने वाला मारने वाला हो जाएगा? ये बात तो आचार्य पहले कह चुके हैं। आपको कोई बात समझ आ रही क्या? क्योंकि एकदम से सभा मौन हो जाती है तो मेरे को लगता है क्या पता, या तो समझ में नहीं आ रही या फिर कुछ सुन ही नहीं रहा। बंद अधिकार में है ना। ये तो सब पूरा आचार्य यही कह रहे हैं। उसके बाद भी तो फिर ऐसा उपदेश काय को दिया कि आप देख के चलो। अरे भाई, उसका देह छूटने का काल तो उसके उपादान से होगा, पर यदि आप उसमें निमित्त बनोगे तो आपकी असावधानी का पाप लगेगा आपको। तो आपकी अपनी असावधानी, अपने प्रमाद से बचाया अपने को, वो जीव को बचाने वाला नहीं माना है कि आपको प्रमाद नहीं होना चाहिए। आपको प्रमाद से पाप लगता है, मारने बचाने से नहीं लगता। नहीं आ रही समझ कोई बात? अपन ने गैस चालू करा तो बगैर देखे चालू कर दिया उसको, और वो ठंडा होने से वहाँ कई बारीक बारीक सूक्ष्म जीव होते हैं। अब वो आपको दिखे कि नहीं दिखे, आपने अगर प्रमाद से चालू करा तो हिंसा का पाप लगेगा। ऐसा एक सिंपल है बता रहा मैं। तो आपने टांड के ऊपर रखा, अब टांड के ऊपर रखने पर वो थोड़ा टांड ऊंची होती है, अपने को दिखता नहीं है, तो इसने बस लाया सामान और धर दिया उधर से खींच लिया, इधर रख दिया, कई जीव स्वाहा हो गए। तो इसको पता भी नहीं है और इसका मारने का परिणाम भी नहीं है, मगर महापाप लगेगा उसको। और ये प्रमाद नहीं समझता है। ये बात समझ जाए तो न्याय हो जाए। क्या कह रहे राकेश जी, जैन चरणानियों भी जरा समझना चाहिए। ये जो चटाई बिछी है ना, परमानेंट बिछी होने से इसके अंदर अनंत जीव पैदा हो जाते हैं। ये प्रमाद है। अब झाड़ू लगाई तो ऊपर ऊपर लगा दी बस, अंदर का क्या होगा? अंदर तो समुचे जीव यूं पैदा होते हैं, रोज ही समय करना पड़ेगा। यही तो बात है। तो कैसा हम तो करते नहीं, हमारा काय का पाप लगेगा? आप पूरा वापरते हो तो पूरी अनुमोदना का पाप लगेगा। स्वामी तो अपने को है। अरे क्या बात है, कितनी बात समझ में आ जाए। कार चल रही है, चला तो ड्राइवर रहा, वो बैठा हुआ वो तो अपने पाठ कर रहा है, आलोचना पाठ सब, उसको पाप नहीं लगेगा? क्यों? उसने क्या करा उसको जो बेचारे को पाप लगेगा? वो चला रहा अंदर सीढ़ी और प्रवचन सुन रहा है गुरुदेव के, उसका कर्तव्य तो स्वामी तो अंदर बैठा हुआ है। अरे बहुत रहस्य की बात है। आत्मा को करता देखे, बहुत बड़ी बात है। तो ये बात कह रहे हैं, देखो जैन साधु होकर भी यदि एकांत के आशय से आत्मा को कर्ता ही मानते हैं, आत्मा कर्ता माना मैंने मैं पीछे उठाने वाला हूँ, मैं जीवों की रक्षा करने वाला हूँ, ऐसा अगर मानते हैं तो अन्य मति की तरह वो अपने को कर्ता मानते हैं। आत्मा को कर्ता मानना ये मिथ्या दर्शन है। जैन साधु का स्वरूप नहीं समझा और बाहरी वेश धारण कर लिया, क्योंकि जैन दर्शन अंतरंग बहिरंग सहित होता है। तो अंतरंग को जानने का प्रयत्न नहीं करा। यहाँ श्रावकपना भी अंदर से पैदा होता है, पंचम मूल स्थान भी अंदर से होता है, मुनि दशा भी अंदर से होती है। और जब ऐसा चौथा गुण स्थान यानी शुद्धोपयोग हो, फिर एक कषाय का अभाव हो, अनंतानुबंधी का, फिर अप्रत्याख्यान कषाय का अभाव हो, दो कषाय का अभाव हो, इतनी अंदर में शांति हो, ये है जैन दर्शन। पर इसके साथ में इस जाति का ऐसा कैसे व्यवहार भी होता है। जैसे चौथे गुण स्थान का निश्चय, एक कषाय का अभाव, वितराग भाव, देवशास्त्र गुरु का दृढ़ श्रद्धा, देव अन्याय अवक्ष अनिति इसका त्याग, ये जैन दर्शन का चौथे गुण स्थान का व्यवहार है। निश्चय क्या है? अभी बताया ना निश्चय क्या? चौथे गुण स्थान का निश्चय क्या है? क्या सुनते हैं? तो व्यवहार क्या है?
नहीं सुनते ना, मतलब मैं तो सही सही सोच रहा हूँ, कोई सुनता ही नहीं। अब भी बोला कि आत्मा का जो श्रद्धान है ये तो हुआ व्यवहार, निर्विकल्प आनंद की प्रतीति, एक कषाय का अभाव, मिथ्या दर्शन का अभाव और सम्यक मिथ्या दर्शन गया तो सम्यक दर्शन हुआ। अब अनंतानुभूति कषाय तो एक वितराग भाव हुआ, तो ये शुद्धोपयोग का जन्म हुआ। ये शुद्धोपयोग एक कषाय का अभाव निश्चय। फिर देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा, अन्याय अनिति का त्याग और जो भी जिनागम का षट आवश्यकता है, इसका नाम व्यवहार है। आपको समझ अब तो आई कि नहीं आई? निश्चय क्या चौथे गुण स्थान का? शुद्धोपयोग की शुरुआत। शुद्धोपयोग कहोगे तो मुनि दशा में चला जाएगा। शुद्धोपयोग की शुरुआत होने पर मिथ्या दर्शन जाता है। अब शुद्धोपयोग क्या होता है कि आत्मा के आश्रय से पैदा होता है। उपयोग का शुद्ध होना, इसका नाम शुद्ध उपयोग है। ये उपयोग है ना, तो ये शुद्ध नहीं है। अभी उपयोग आत्मा का ही है, पर यह अशुद्ध प्रबंधन कर रहा है, तो अशुद्ध उपयोग है। तो ये एक बार शुद्ध हो जाए तो शुद्ध किसके आश्रय से होगा? कि शुद्ध आत्मा के आश्रय से होगा। तो शुद्ध आत्मा का एक बार आलंबन ले, एक बार प्रथम शुरुआत, तो आत्मा का आश्रय आलंबन लेने पर इस शरीर में हूँ ये बीमारी चली जाएगी। अर्थात 5 इंद्रिय के विषय में सुबुद्धि चली जाएगी, पर द्रव्य का करता है बुद्धि चली जाएगी, चीजें सब वैसी रहेगी। ये हुआ इसका निश्चय। और ये सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा, अन्याय अनिति का त्याग, बाहर में शतावश्यक का पालन, ये सब व्यवहार है। आई क्या समझ बात? अब पंचम गुण स्थान का निश्चय क्या है कि इधर एक कषाय का अभाव हुआ, तो जब आत्मा के अंदर लीनता विशेष बढ़ी तो 2 कषाय का अभाव हुआ। तो 4 कषाय अनंत अनुबंधी प्रत्याख्यान से, जो क्रोध मान माया लोभ है वो तो जगत के लोगों की कषाय है। और जैन दर्शन के साधु होकर के भी कहे क्रोध नहीं करना चाहिए, मान नहीं करना चाहिए, तो आपको पता है मुनिराज तक को मान होता है और संजलन की चाहत का होता है। कितना समझने की बात है। पंचम गुण स्थान में 2 कषाय का अभाव, ये निश्चय हुआ। आत्मा के श्रद्धान पूर्वक आत्मा की स्थिरता, 2 कषाय की स्थिरता, 2 कषाय के वितराग भाव निरंतर चलता है। ये पंचम गुण स्थान का निश्चय हुआ। 24 घंटे चलता है आत्मा की प्रतीति पूर्वक। अब व्यवहार से क्या हुआ कि उसमें अणुव्रत होते हैं, 11 प्रतिमाएं होती है, ये उसका व्यवहार हुआ। अब मुनिराज का निश्चय व्यवहार कि 3 कषाय का अभाव, आत्मा के श्रद्धान पूर्वक, आत्मा के ज्ञान पूर्वक, चारित्र में अनंतानुबंधी कषाय भी गई, अब प्रत्याख्यान भी गई, 3 कषाय चोपड़ी, ये क्रोध मान माया लोभ, एक के 4 भेद, 4 तिया 12 और एक मिथ्या दर्शन गया, 13 चली गई। इतनी अंदर में वितराग परिणति पैदा हुई, इतना मोक्ष मार्ग हुआ। ये जो निश्चय है ये मोक्ष का मार्ग है, व्यवहार मोक्ष का मार्ग नहीं है। तो जो निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, इसके साथ में 28 मूल गुण, 5 समिति, 5 महाव्रत वगैरह, ये 28 मूल गुण और शरीर की नग्नता, ये उनका व्यवहार है। आपको तीनों गुण स्थान का निश्चय व्यवहार समझ में आया क्या? आ गया ना? अब सुनो, अब आपके प्रश्न का जवाब अब आएगा। तीनों पहले जो मैं कह रहा हूँ सुनो, तीनों का निश्चय व्यवहार समझ में आया कि नहीं? अब इसको अंदर का निश्चय ज्ञानियों का नहीं दिखता है। मोक्ष मार्ग अंदर होता है और ये ज्ञानियों का दिखता नहीं। अब ज्ञानी को जब ऐसा निश्चय होता है तो नियम से ऐसा व्यवहार होता है। बिना ऐसा कभी नहीं होगा कि अंदर निश्चय तो और बाहर व्यवहार नहीं है। ऐसा हो सकता है कि बाहर व्यवहार हो और अंदर निश्चय नहीं हो। बात समझ में आ रही क्या? अंदर का निश्चय होगा तो बाहर का व्यवहार ऐसा ही होगा। अब बाहर का व्यवहार ऐसा हो तो अंदर का निश्चय हो भी और नहीं भी हो। अब ये बात जिनवानी ने लिखी है, तो इसको मोक्ष में जैन धर्म पढ़ा इसने, तो ये मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करना चाहता है। तो अंतरंग का तो इसको समझ में आती नहीं बात, क्योंकि अंदर की बात तो सब
पढ़े समझे, खूब बार बार विचार करे, ज्ञानियों का सत्समागम करे तो अंदर की बात समझ में आए। तो अभी मोक्ष मार्ग में तो एंट्री करना है, संसार से दुखी तो है ही सी। तो ये जिनागम में वर्णित व्यवहार को धारण कर लेता है। सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा कहीं नहीं जाएंगे और अपने को व्यवहार समय दृष्टि मान लेता है। मेरे जीवन भर का अन्याय अवक्ष नीति का त्याग है, मेरे सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा कहीं जाऊंगा नहीं, ऐसा ये बाहर से पालन कर लेता है तो अपने को मोक्ष मार्गी मानने लगता है। ऐसा कैसे अणुव्रत धारण कर लेता है, 11 प्रतिमाएं, सबका इसका त्याग 15 दिन का ही कहूँगा, 3 दिन का कहूँगा, सब जो जिनवाणी में लिखा है चरणानी योग में सब की नकल कर लेता है, अंदर से खाली है। जबकि जिनवाणी बार बार कह रही कि अंदर निश्चय है, वो मोक्ष का मार्ग है, ये व्यवहार मोक्ष का मार्ग नहीं है। बात समझ में आ रही क्या? ऐसा कैसे मुनि दशा में, मुनि दशा में भी 28 मूल गुण धारण कर लेता है, घर छोड़ देता है, कपड़े छोड़ देता है और अंदर कुछ पता नहीं है। तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे तो अंदर होता है, बाहर से थोड़ी होता है। फिर ये ज्ञानियों के भी क्यों होते हैं, ऐसा प्रश्न करना चाहिए इसको कि भाई ये जो बाहर बताया ना व्यवहार, ये इसके अंदर के निश्चय को सुरक्षित रखने की बाउंड्री है, ये धर्म नहीं है, ऐसा जिनवाणी कह रही है। ये अगर ये बाउंड्री का पालन नहीं करेगा तो दूसरे आके घुस जाएंगे उसमें, इसलिए रहते हैं। तो अब प्रश्न हुआ ना कि ये नकली कैसे बन गया, ऐसे बन गया। अब आया प्रश्न का उत्तर कि नकली कैसे बन गया, ये जेब था नहीं, फिर साधु बना कैसे धारण कर लिया इसने, कैसे क्या रहा, ये जिनवाणी में लिखे व्यवहार की नकल कर ली इसने। आई क्या समझ बात? व्यवहार की नकल हाँ। तो मतलब ये है कि आत्मा को करता ही मान रहे हो। हाँ, तो यही तो बात कह रही है कि बाहर से जैन दर्शन का साधु बन गया, पर साधु इतना अंदर होता है। जिनवाणी खुले आम कह रही है, गुरुदेव 45 वर्ष तक कहते रहे कि अंदर के 3 कषाय के अभाव की शांति को मुनि दशा कहते हैं। बाहर के 28 मूल गुण और ये उनके व्यवहार मैंने अंदर में ऐसी शांति होने पर बाहर की दशा ऐसी ही होती है। उसका ज्ञान कराया, उस बाहरी दशा से, शरीर की नग्नता से और 28 मूल गुण से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। वो सिर्फ बाउंड्री की तरह है बाहर कि वो रहेगी तो अंदर का निश्चय सुरक्षित रहेगा, वो टूट जाएगी तो अंदर का निश्चय भी खतरे में आ जाएगा, टूट जाएगा। तो अब जिनवाणी तो ये कह रही है कि अंदर में जो वीतराग भाव है, आत्मा का जितना आश्रय है, वो मोक्ष का मार्ग है और ये बाउंड्री है। इसको जिनवाणी के अंदर व्यवहार संज्ञा दी है, क्योंकि कैसे जानेगा ये जीव किसके अंदर निश्चय है। तो बाहरी व्यवहार को देखो तो आपको पता लगेगा कि मुनि दशा ऐसी होती है। इतना ज्ञान कराया बस, तो इस परिस्थिति का ज्ञान कराया। तो ये परिस्थिति का ज्ञान करने पर ये अंदर की दशा का जाने बगैर ये बाहर की नकल कर लेता है, और नकल भी इतनी करता है कि बिल्कुल परफेक्ट हो, उसको द्रव्यलिंगी कहते हैं। जिसकी नकल में भी गड़बड़ियां है वो द्रव्यलिंगी भी साधु नहीं है। कितनी समझने की बात है। अभी चौथे गुण स्थान के लायक व्यवहार तो हो, फिर आगे की बात है। चौथे गुण स्थान में निश्चय का, व्यवहार का, निमित्त का, उपादान का, देव का, शास्त्र का, गुरु का, ये 28 सब पता लग जाएगा उसको। तो जिनगम का ज्ञान हुआ ना तो शास्त्र की श्रद्धा होगी, इसको जानने का ही नहीं तो श्रद्धा का ही करेगा। ये तो पहले ही कह दिया है कि देव का, गुरु का, शास्त्र का पूरा स्वरूप जानेगा ही नहीं तो श्रद्धा कैसे करेगा। तो उनके श्रद्धान को व्यक्ति का श्रद्धान थोड़ी होता है कि एक से वाई जेड ये कुंदाचार हमारे मुनि है कि ये श्रद्धा नहीं है कुंदाचार की। कुंदाचार की श्रद्धा के लिए कुंदाचार की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अरहंत भगवान की श्रद्धा के लिए अरहंत की उपस्थिति जरूरी नहीं है, उनके स्वरूप को समझने की अनिवार्यता है। तो उसमें 3 लोक के सभी अरहंत और सभी सिद्ध और सभी आचार्य सबका श्रद्धा में जाएगा। ये 3 लोक में मुनिराज होते हैं, चाहे भरत क्षेत्र में हो चाहे विदेश क्षेत्र में, ऐसे होते हैं। सबका श्रद्धा करो, चौथा गुण स्थान में आत्मा का, हाँ, आत्मा का नहीं करो तो मतलब तो इनका एक का भी पता नहीं लगेगा। आत्मा का श्रद्धा
कथन जरूरी ये तो आत्मा का श्रद्धान को ही सम्यक दृष्टि कहते हैं। आत्मा का श्रद्धान के तो कथन कह रहे हैं। निश्चय श्रद्धान में मैं अभेद निष्क्रिय ध्रुव गायक हूँ, ऐसी प्रतीति, अखंड प्रतीति। आत्मा का श्रद्धान बोला, ये तो शब्द है, वचन है। शक्कर मीठी है तो शक्कर चीज अलग है और ये बोल रही है अलग है। वो मीठापन का स्वाद की प्रतीति है उसको। कितनी बातें हैं समझने की, बहुत। अरे जी, मोक्ष के भाग्य में आई है ये बात समझने की। वैसे प्रश्न भी हर एक के होते नहीं है, तो बेचारा क्या करे, तो नकली धारण कर लेता है, अब जानता भी नहीं है। नकली भी करा तो वो असली की नकल कर ही नहीं पा रहे। क्या कह रहे हैं राकेश जी, 28 मूल गुण में से एक भी नहीं पल रहा है। अरे जिसके मुख से रथ की महिमा नहीं आ पाए, दूसरे अन्यमति की भी आ जाए, बहुत आउट है। लोगों को लगेगा कि बुराई करते हैं और उसकी बुद्धि खोटी है तो क्या करें। स्वरूप समझा रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं संजीव जी? अपना स्वरूप समझा। इतना समझ जाए तो विज्ञान हो जाए। अगर निश्चय को समझने का प्रयत्न करेगा तो अंतर्दृष्टि होने लगेगी इसकी। मंदिर में घुसते से अरन भगवान को देखते से अंतरंग विचारने लगेगा, वो गजब अनंत चतुष्टय करो, भोग कर रहे हैं, दान लाभ भोग उपभोग वीर, इतना भोग रहा है और इतना आनंद आ रहा है। 3 लोग 3 काल दिख रहा है, किसी को झाँकने का मन ही नहीं हो रहा है। ऐसा क्या कर रही है? और जितना ज्यादा अनंत परमात्मा के समीप रहेगा उतना जल्दी निर्वाण हो जाएगा इसका। निर्वाण नहीं होगा तो मरेगा। कैसी कैसी बात नहीं आ रही भाई, समझ में नहीं आ रही। वो ताकत है, अपन समझते तो करें क्या। आचार्य की बात पढ़े कि नहीं पढ़े? आचार्य कह रहे हैं, कुंकुलाचार्य कह रहे हैं कि जैन साधु भी हो गया और अपने को अगर कर्ता मानता है तो अन्यमति हो गया। तो जिस तरीके से अन्यमति का मोक्ष नहीं होगा, ऐसा इसका भी नहीं होगा। किसका? जो अपने को कर्ता मानता है। कर्ता अपने को मानता है, ये ग्रहित मिथ्यात्व है क्या? ग्रहित ग्रहित बनी जाती हाँ, देखो बोलो ना, जो समझेगा बोलेगा, जो याद करेगा वो गड़बड़ाएगा। याद करेगा ग्रहित है क्या? ग्रहित। अरे मूर्ख है, तूने समझा कि नहीं समझा? हाँ बोल फिर से, ग्रहित है क्या? ग्रहित क्यों है? ग्रहित ये बात है। अग्रहित मैंने अनादि से चला, कोई नई बात नहीं है। मतलब हर व्यक्ति का जीव अपने को कर्ता मानता है कि मेरी जो समस्या उसका हल मैं करूँगा, ऐसा मानता है। जो अनादि से चला आ रहा है वो अग्रहित मिथ्या दर्शन है। मिथ्या माने झूठा, दर्शन माने मानना। तो अनादिकाल का अग्रहित मिथ्या दर्शन अपने को कर्ता मानना है। बात समझ आ रही क्या? अब ग्रहित किसको कहते हैं? कि ग्रहित उसको कहते हैं कि जहाँ पर ये धर्म की बात सुनने जाए वहाँ पे इस अग्रहित का पोषण हो, उसका नाम ग्रहित मिथ्यात्व है। ये फिर से नया ग्रहण कर लिया इसने। समझ में आई क्या कोई बात? ग्रहित को ज्यादा पुष्टि करें। हाँ, मिथ्यात्व को ज्यादा पुष्टि करें। तो वो ग्रहित हो गया, वो नया वाला ग्रहित हो गया। वो नया वाला ग्रहित हो गया। वाह यार, कैसी ये समझता तो, ये तो पढ़ा स्कूल जैसे ही पढ़ाते हैं। किसी देश आज गुरु को कोई नहीं है और उसको मान लिया ग्रहित मिथ्यात्व हो गया। जो देव ने उनको, अरे वो भी स्थूल परिभाषा है, केजी के बच्चों को पढ़ाते हो, क्या भेजेगा? ग्रहित मिथ्यात्व हो गया। अब फिर से कुगुरु किसको कहते हैं? कि जो ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करे उसको, तो उसको वेश नहीं है, उसका बाप भी कुगुरु है। अब वही समझ कहाँ ले जा रहा हूँ? इसके माँ बाप सच्चे गुरु हैं कि कुगुरु? अरे बोलो दादी जी, बोलो तो सही। तो कुगुरु कैसे हो गए? अगर वगर नहीं, कैसे हो गए ये सिद्ध करना है बस। अगर वगर नहीं, कुगुरु आपने कैसे कह दिया, बस इतनी बात है। अपन क्या मानते हैं? कुगुरु माने कोई वेशधारी होगा,
नहीं, जो वो सच जो मान रहा है, जो जिनवाणी से विपरीत मान रहा है, उसी को पोषण कराए, उसको कुगुरु कहते हैं। वो घर में मिलते हैं। पाप करने से धन आएगा, रोटी खाने से पेट भरेगा, दवा खाने से ठीक होएगा, ये तो खुद ही मान रहा है। तो सब अग्रही थे कि ग्रही थे? अग्रही थे। अब इसके माँ बाप ने क्या पोषण करा, क्या करा, क्या 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 बोला, क्या उपदेश दिया घर पे जाकर, यही करो। तो वो कुगुरु किसको कहते हैं कि तू घर के अंदर जिनवाणी से विपरीत बात सिखा रहा हूँ के सामने, तो लोग व्यवहार से सिखा रहे हैं। तेरे को निश्चय पता भी है, 24 घंटे में एक आध बार निश्चय बोला भी है। व्यवहार तो जब लागू पड़ा जब अंदर निश्चय का पता हो। नहीं आ रही समझ? व्यवहार से तेरे को बोलने का अधिकार क्या है? कभी उसको एक बार प्रेम से शांति से बिठा के निश्चय समझा दो कि भी ये है, पर ऐसा लोग व्यवहार में संकेत है। अब कैसे पढ़ाएंगे तेरे को? ऐसे कहेंगे कि बेटा देख ली पढ़ाई कर ले तो तेरा अच्छी उन्नति होगी, ऐसा समझा देंगे। तो फिर निश्चय भी बता देंगे, उसको निश्चय व्यवहार कहते हैं। अभी बोलता है क्या ऐसे ईमानदारी से बोलो? कौन कौन बोलता है? अरे अगर ये बोले ना घर स्वर्ग हो जाए, सर्वार सिद्धि घर में हो जाए, सर्वार सिद्धि में चलती है बातें। अरे वो बेचारा जी बोला कुछ नहीं समझता है, क्या निश्चय, क्या व्यवहार, क्या सुगुरु, क्या कुगुरु। घर के अंदर बिल्कुल जैन दर्शन से विपरीत बातें चल रही है, घर का माहौल ऐसा बना रखा है, क्या करे। बहुत मुश्किल है। बहुत भाग्यशाली जीवों को बार बार विचार आता है इस बात का। जिनवाणी ने जो सुना है उसका अंदर में विचार हो। ये विचार कर्ता बुद्धि का, निश्चय का, व्यवहार का, उनका अपना निश्चय देखो, अपने निश्चय प्रकट होने में क्या देर चल रही है। जो दूसरे का देखना हो तो निश्चय देखो कितना है कि साहब दूसरे का निश्चय हमको आंख से नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं, उसका व्यवहार बताएगा कि उसको निश्चय कितना है। नहीं समझ? उसका जो व्यवहार है वो व्यवहार उसको बताएगा, उसकी भाषा में निकलेगा। आपको पूछने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपना प्रदर्शन करेगा कि मेरे अंदर मिथ्या दर्शन के आचार्य चल रहा है। मुमुक्षु किसको कहते हैं? अरे जो भगवान का अंदर का अनंत चतुष्टय देखने का अभ्यास कर रहा है उसको बाहर का नहीं समझ आएगा। फिर आरोप लगाया कि आप मानते नहीं। अब तेरे को क्या पता है कि मानते हैं कि नहीं? हमको सब अंदर देखना याद है। अरे क्या अलग ही बात है यार, जहाँ पर साफ लिखा हो कि डॉक्टर MBBS नहीं है, हाँ BHMS है, फिर सर्जरी करा ले। अब लिखा है ना बोर्ड पे, कैसी कैसी बात है, बहुत बुरी लगती है। क्या करें ऐसा भाई, वो मत बोलो आप। अच्छा ये आचार्य बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है कि जैन दर्शन में साधु पद भी धारण कर लिया तो उसको मोक्ष नहीं होगा। देखो श्लोकार देखना, जो अज्ञान अंधकार से आच्छादित होते हुए, अज्ञान अंधकार किसको कहते हैं कि जिसमें आत्मा का आता पता ही नहीं हो, जिसको आँख खोल के भी आत्मा की बात नहीं समझ में आए, तो आँख बंद होने पर भी आत्मा की पता नहीं हो, और उसको अज्ञान कहते हैं। और वो अंधकार है। जब देखो जब उसको बनाओ, खाओ, पियो, घूमो फिरो, ये कपड़े कहाँ से लाए, वहाँ क्या हुआ, आत्मा की बात ही नहीं, उसको अज्ञान अंधकार कहते हैं। आत्मा को कर्ता मानता है, मतलब आत्मा को मान तो रहा है। हाँ तो उल्टा मान रहा है ना। आत्मा है क्या? आत्मा का मानना जब होता है जब उसके स्वरूप का पता होता है। तो अभी तो ये कथन के अनुसार पहले आत्मा माने मैं, आत्मा संस्कृत का शब्द है और उसका हिंदी अर्थ होता है आत्मा यानी मैं। अब देखो आत्मा शब्द हटा दो, मैं अपने आप को कर्ता मानता हूँ कि अपने को अकर्ता मानता है। मैं आत्मा छोड़ दो,
आत्मा संस्कृत शब्द है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन आत्मा माने अहम यानी मैं। तो मैं अपने को कर्ता मानता हूँ। तो कर्ता मानने की पहली शर्त है कि अपने को शरीर मानेगा, तो आत्मा मानेगा। बहुत अच्छी बात है। इसी को कहते हैं तत्व समझना कि भोलू जैसा गर्दन हिलाना वो शिष्य मूर्ख होता है। आत्मा माने मैं अपने को कर्ता मानता हूँ। काय का वो रोटी बनाने का भी, घर चलाने का भी, जीव को बचाने का भी, सबका कर्ता अपने को मान के बैठा है। तो जगत में कर्ता कौन, पालनहार कौन है कि विष्णु। तो वहां तो विष्णु को मान के और फिर बैठ जाते चुपचाप। ये तो खुद ही विष्णु का रूप धारण कर लिया। नहीं आ रही समझ, नहीं आ रही। ब्रह्मा विष्णु महेश खुद ही बन गया ना। तो वहां तो क्या हुआ अन्यमति में कि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को कर्ता मान करके जो नहीं होता उसको स्वीकार कर लेते हैं कि भाई वो भगवान की मर्जी है, वो जैसा रखेंगे मेरे को सुखी रखेंगे सुखी हो जाऊंगा, दुखी रखेंगे दुखी हो जाऊंगा। तो थोड़ा उनके भरोसे छोड़ करके आदमी से बैठ जाता है। पर अब ये अपने को ही कर्ता मान बैठा, तो उनसे तो बड़ा मान लिया इसने। और फिर अब इसकी आकुलता कितने गुना हो जाएगी। तो बेचारा भोग रहा है, क्या करेगा। चलती है नहीं, चलेगी नहीं। अभी तो सिर्फ अपन अज्ञान अंधकार का अर्थ कर रहे हैं। अज्ञान अंधकार किसको कहते हैं? अज्ञान और अंधकार दो शब्द है। अज्ञान उसको कहते हैं जिसको दो द्रव्य की भिन्नता पता नहीं है, जिसको दो तत्व की भिन्नता पता नहीं है, जिसको दो द्रव्य दो उसके अंदर कर्ता कौन किसका करता ये पता नहीं है, जिसको देव का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या ये पता नहीं है, इस जिसको जगत के अंदर जो कार्य हो रहा है वो कार्य वो खुद कर रहा है कि जो सामने उस समय उपस्थित है वो कर रहा है। ऐसा जिसको कुछ भी पता नहीं उसको अज्ञान कहते हैं। और उसको शरीर और आत्मा भिन्न कभी नहीं दिख सकता क्योंकि अंधकार है। सूरज के उगते हुए भी अंधकार है। किसको? जिसको दो द्रव्य भिन्न भिन्न नहीं दिख रहे। और केवली को सूरज हो कि नहीं हो, सूचना है केवल ज्ञान की तरह। अभी इसको अपना शरीर और आत्मा भिन्न दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो उसमें स्तुति में आता है जिनवाणी के अज्ञान अंधकार छयो अति भारी। अरे बाप रे बाप, किसी बात है। ये अज्ञान अंधकार को दूर करने का प्रयत्न करो कि कषाय को मन करने का करो। दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है। तो इसने उसको छोड़ा, वो क्या करने लगा? धर्म तो करना है इसको। क्या करने लगा? राकेश कषाय को मन करना। अब उसको अज्ञान अंधकार होने से इसको कषाय दिखती ही नहीं है। ये सब दिख तो रही है कि वो ज्ञान दिखेगा तब कषाय से ही दिखेगी। वो कषाय मैं हूं ऐसे दिखती है वो। समझ में आया? ज्ञान को स्व नहीं जानता है, रात को स्व जानता है, तो कषाय को स्व जानता है। तो कषाय नहीं दिख रही है, मेरे को छेड़ रही है। मोक्ष का इच्छुक तो बन सकता है। मोक्ष का स्वरूप जाने बगैर मोक्ष का इच्छुक होएगा कैसे? यही तो बात है भाई। अपने को वहां जाकर के देखा तो यार ये डॉक्टर हाँ है, ये एक पेशेंट का 1000 रुपये देखने के लिए था कि हाँ लेता है। कितने लोग हैं? तो 25 लोग हैं। और ये तो 25,000 अभी कमा लेगा घंटे भर में। तो इसको एकदम से इच्छा होगी मेरे बच्चे को क्यों काय से हुई तेरी इच्छा? वो देखा था उसने। ऐसा भगवान को देखे और समझे तो मोक्ष का इच्छुक हुआ है। अब भगवान की डायवर्सिटी पता ही नहीं है तो काय का मोक्ष का इच्छुक? देखा देखी क्या था? भगवान को देख के इच्छुक करते हैं। वो इच्छुक इसलिए हो कि उनके बाहरी संयोग का दुख नहीं है, तुमको बाहरी संयोग का दुख है। तो तुम बाहर से उनको नापते हो। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वें अधिकार में मोक्ष का अन्यथा रूप पढ़ना उसके अंदर
कि ये मोक्ष को देखा देखी भला कहता है, उनके जन्म मरण का अभाव गया इसलिए मोक्ष चाहिए मेरे को, उनको खाने में कुछ नहीं है इसलिए आत्मा के अनंत चतुष्टय को देख करके नहीं कहता है। बाहर तो देख लिया ना, क्या देखा कि वो डॉक्टर बना है तो उसके ये व्हाइट कपड़े व्हाइट कोट पहन बैठ के बैठा है, उसको डॉक्टर कहते हैं क्या? वो स्टेथोस्कोप लगा लिया, वो एक बीपी की मशीन रख ली, उसको डॉक्टर कहते हैं क्या? फिर उसका जो ज्ञान है उसको डॉक्टर कहते हैं। तो ज्ञान को डॉक्टर कहते हैं तो मुनि दशा भी ज्ञान को कहते हैं, ये बाहर के वेश को नहीं कहते हैं। नहीं समझ 11 प्रतिमा के जो धारण कर ली ऊपर से, ये कोई श्रावक नहीं है, अनुवृत्ति अंदर की दशा को श्रावक दशा कहते हैं। अरे बहुत कठिन बात है, लोगों को लग रहा होगा बुरा 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 ही कर रहे हैं, बहुत मुश्किल देखो। अब यहाँ तो कह दिया आचार्य ने क्या, अंधकार से आच्छादित में ढका गया, वो आत्मा को कर्ता ही मानेगा। जो आत्मा को कर्ता मान रहा है वो अज्ञान अंधकार से डूबा हुआ है, वो भले ही मोक्ष का इच्छुक हो फिर भी उसको लौकिक जनों की भांति मुक्ति नहीं होगी, चाहे मोक्ष नाम धरा ले हो। अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं, कुंदाचार्य तो 3 गाथा कहेंगे जोरदार, पछाड़ने की ताकत होना चाहिए उसमें।